लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सो आज 19 जनवरी और आज 19वां सेशन है। मैं कल कुछ हिसाब किताब लगा रहा था तो मुझे कुछ कि सारे पावर पॉइंट को एक जगह रख लूँ, तो मैंने देखा कि पहले सेशन दूसरे सेशन का पावर पॉइंट आइडेंटिकल है। अब ये कैसे हो गया, आई एम नॉट श्योर। तो उनकी वीडियो जाके मुझे देखनी पड़ेगी। तो आगे बढ़े। इसके पहले कि आगे हम लोग बढ़े हैं, आपके कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई संदेह? राम राम। या राम राम सर। राम राम जी। सर मैं ये छंद समझने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे एक ये लाइन नहीं समझ आ रही है। और कौन सा छंद? सर जो इससे अभी हम लोग क्लास में कर रहे हैं, उससे पहले जो ये चिक्क रही दिग्गज वाला जो छंद है ना, चित्र ही दिग्गज, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात के ऊपर। कौन सा? 35 के ऊपर। 35 के ऊपर। 35 ओ के अच्छा, ऊपर। मानस के अंदर। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये आप ये दो छंद की बात करें। चिक्कर हाँ जी, बस इसमें गज हाँ इसमें एक ये डोलमय हाँ जी लोल सागर कर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। तो जब भगवान राम की सेना चलने लगी तो उस समय उसका वर्णन इन दो छंदों में है कि जब वो सेना चलने लगी तो तब क्या हुआ। तो चक्कर है दिग्गज। तो इस पे पूरी फिर हमने क्या किया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि आपने कहा था कि इसको आप लोग पढ़ लेना। हाँ मैं छोड़, मुझे लगा कि एक लाइन नहीं समझ आ रही, ये वाली जो गह दसन पुनि पुनि कमट वाली। गह दसन पुनि पुनि कमठ। ओके। हाँ। तो दसन का एक आई थिंक शब्द बड़ा मिसलीडिंग है। दसन का अर्थ होता है दांत। जैसे विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं ना, जिम दसन में जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे मैं यहाँ लंका में रहता हूँ। सो गह दसन यानी दांतों को पकड़कर, पुनि पुनि बार बार दांतों को पकड़कर, कमठ पृष्ठ, कमठ या का मतलब जो कछुआ होता है, राइट? ठीक है ना। तो पृष्ठ यानी उसकी पीठ। सो कठोर पीठ। और कछुए की पीठ तो बहुत कठोर होती है। हम जानते हैं कि कछुए की पीठ पे पहले सुनते थे कि आप तलवार मारो तब भी कुछ नहीं होता। आई डोंट नो सही है कि नहीं, पर एक बहुत इट्स वेरी हार्ड सरफेस। तो बार बार कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। सो इस लाइन का ये अर्थ है। गह दसन, दसन दांत, दसन कैन बी मिसलीडिंग वर्ड। दसन इज दांत, टीथ। और बार बार पुनि पुनि बार बार कमठ का, कमठ का अर्थ है कच्छप। कच्छप यानी कछुआ। जैसे अपने दशावतार में कच्छप अवतार की बात होती है। तो कच्छप की कठोर दांतों कठोर पीठ को, पृष्ठ पीठ को दांत को बार बार पकड़ते हैं। तो उसका यही अर्थ है। नहीं सर, बेसिकली मुझे ये जानना था कि
पृथ्वी तो शेषनाग जी के फन के ऊपर है ना, तो ये कच्छप, ये कछुआ कहाँ से आ गया? ओके, तो इसका ऊपर चलना पड़ेगा, राइट? सही। सकन भार उदार अयपद बार बार ही मोह ही। तो जो इसका भार है सेना का, उसको आजकल जो शेष जी हैं उनको भी दिक्कत हो रही है उठाने में। ही आल्सो फाइंडिंग इट वेरी हार्ड, वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो सही सकन भार उदार अहिपद बार बार है मोहि, क्योंकि उनका ध्यान भी ऊपर जा रहा है कि ऊपर सेना जा रही है, तो उनका ध्यान भी विचलित हो रहा है। मोहि, तो यहाँ शब्द मोहि, मोहि क्या है? तो उसका एक ट्रांसलेशन, जैसे कि मैं इसके टिप्पणी में देख रहा हूँ गीता प्रेस में, तो वो घबरा जाते हैं। मैं मेरे ख्याल से वो उनका मन विचलित हो जाता होगा कि मेरे ऊपर मैंने पृथ्वी को संभाल रखा है और यहाँ पर इतनी सारी सेना चल रही है, तो ही गेट्स आई थिंक डिस्टर्ब्ड। और चूंकि उनको तो बैलेंस बनाए रखना है, तो वो क्या करते हैं कि बार बार वो स्वयं उसको बार बार दांतों से पकड़ते हैं कि कहीं कच्छप की कठोर पीठ को दांत से पकड़ते हैं। तो एक कच्छप अवतार का तो नहीं इसमें वो हैगा। हाँ, मुझे लग रहा है कच्छप अवतार का तो नहीं इसमें मेंशन है, क्योंकि तो एक बार कच्छप ने दुनिया को उठाया था। हाँ, उसका रेफरेंस होगा, रेफरेंस उसका, मतलब। हाँ, हो सकता है उसका मुझे आपने बिल्कुल अच्छा संदेश दिया मीनू जी। मुझे लगता है इसका कुछ कच्छप अवतार से कोई संबंध हो, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। तो उसका कच्छप का और शेष जी का क्या आपस में संबंध है? आई एम सॉरी, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। आप में से किसी को कोई जानकारी है शेष जी और कच्छप के बीच के संबंधों का, और उन्हें कच्छप की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? सर आप म्यूट पर मलिक जी, म्यूट पर है। तो सागर मंथन हुआ था तो कच्छप के ऊपर में पूरा भार था और शेषनाग उसको चला रहे थे, घुमा रहे थे उसको मंथन के लिए। तो उस टाइम में ही कच्छप का और शेषनाग का वो था संबंध। हाँ, तो हाँ, ऐसे ये कनेक्शन वहीं से सागर मंथन में। तो बिल्कुल लगा, जो क्या उसकी रई थी, वो रई किसकी बनी थी? और रई को फिर मंदार पर्वत की। मंदार पर्वत की। चलिए, थैंक यू। हाँ, देखिए ना, अभी सब लोग मिलकर ये काम बन रहा है। तो उसका बेस बना कच्छप, उस पर वो जो उसकी रई है वो मंदार पर्वत, और मंदार पर्वत को चलाने के लिए शेषनाग थे। तब जी, एक कहानी है सर। हाँ, सर ये यहाँ पर जो है कश्यप मतलब भगवान विष्णु। अच्छा। और भगवान विष्णु मतलब एक सेना चल रही है, तो एक उत्साहवर्धन वाली बात है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना कर रहा है भगवान की, और इतने उसमें वो हो गए। भगवान कश्यप अवतार जो है, उसी से जो मलिक जी ने बताया वो बात सही है। तो वो अपने आप को संभालने के लिए कुछ ऐसा मैं समझता हूँ कि वो मतलब हाँ, नहीं, हाँ, अब देखिए, बस वो कच्छप अवतार है, वो तो भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार है। तो चाहे उनको हम कच्छप कह लें या भगवान विष्णु कह लें, बात तो एक ही है। अवतार तो विष्णु के हैं ही। तो इस तरह का आई थिंक ये रूपक है यहाँ पर। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो आपका हमने ठीक से उत्तर दिया कि नहीं दिया, पर चौबे जी ने, मलिक जी ने और मीनू जी ने इसकी मदद से कुछ ना कुछ सबका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। सो थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ यू। एनी अदर थॉट? तो चलो अभी आगे बढ़े। वो करना पड़ेगा ना पहले, स्क्रीन शेयर। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा अकाउंट से कि नहीं, या 19वां सेशन है या कौन सा है। आप लोग बिल्कुल जो रेगुलरली 19 नहीं है मलिक जी? 19 ही हमने नोट किया हुआ है अपने डायरी में। अच्छा, अरे बाप रे, आप तो 19वां ही है।
ओहो, मुझे तो बड़ा डर लगने लगा है, आपने ना डायरी वायरी मेंटेन की हुई है। Thank you so much. No, I was trying to put together all the PowerPoint at one place, but then we can upload on our website. तो कल मैं देख रहा था, तो जो पहला सेशन और दूसरे सेशन का पावर पॉइंट आइडेंटिकल है, तो मे बी वी रिपीटेड दैट, और क्या हुआ मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलो, नो, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। तो चलो, आज 19 तारीख को 19 सेशन आगे बढ़ते हैं। आई एम थिंकिंग दैट वी नीड प्रॉब्ली 3 more days टुडे एंड 2 more days फॉर सुंदरकांड। चलो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो पिछले सप्ताह हम यहाँ पर थे, वी क्लोज्ड एट दोहा नंबर 45। सवन जैसे सुनी आए हूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरथन शरण सुखद रघुवीर। सो विभीषण जी की शरणागति की कथा करीब करीब यहीं से शुरू होती है। हालांकि इसके पहले एक दो चौपाई हैं, लेट मी जस्ट गो बैक, पावर पॉइंट में तो नहीं है। इसके पहले की चौपाई है, विभीषण जी का जो पहला ही शब्द है, नाथ नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रेम तामस देहा, यथा उलोकन तम पर देहा। तो अपना परिचय दे देते हैं, सारे नेगेटिव जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे कि मैं तो रावण का भाई हूँ, निश्चय में वंश मैंने जन्म लिया है, सहज पाप प्रिय है, मुझे सहज पाप प्रिय है, देह मेरी तामसी है। तो अपने 4 अवगुण उन्होंने बताए हैं, पर उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं बताया कि मेरा नाम विभीषण है। नो, ये एक इंटरेस्टिंग विषय है कि जब कोई 2 व्यक्ति मिलते हैं रामचरितमानस में पहली बार, तो एक दूसरे से अपना परिचय कैसे देते हैं। एंड इट्स वेरी रेयर कि कभी किसी को अपना डायरेक्टली परिचय देकर मेरा नाम लक्ष्मण है, या मेरा नाम राम है, या मेरा नाम सुग्रीव है, या मेरा नाम ये है। तो it's very rare. So I think one of us do some research and make a presentation in our regular Saturday meeting कि लोग अपना अपना परिचय किस तरह से देते हैं और क्यों देते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो यहाँ पर भी अपना परिचय बड़ी विनम्रता से देते हैं, अपनी कमजोरियां बताकर कि मुझ में ये दोष हैं, फिर भी श्रवण सुजस सुनी आए हूँ। मैंने श्रवण यानी कानों से सुना है। मैंने क्या सुना है? मैंने आपने आपका सुयश सुना है। आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू। आजकल भी ऐसे कहते हैं ना, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भववीर। हे प्रभु, अब भव, इस भव के जन्म मरण की भीड़ पीड़ा को, संकट को, भय का नाश करने वाले हैं। त्राहि 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 त्राहि, वी हैव सीन दैट वर्ड बिफोर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। तो आप मेरी रक्षा करें, त्राहि त्राहि रक्षा करें, त्राहि माम मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। त्राहि त्राहि आरत हरण। आरत शब्द भी पहले देख चुके हैं। आरत का मतलब दुख, संकट, कष्ट। तो मेरा संकट, मेरा दुख और सबका दुख। आरत हरण है दुख दूर करने वाले, दुखियों के दुख दूर करने वाले। शरण सुखद रघुवीर, और जो भी आपकी शरण में आता है उसको सुख देने वाले रघुवीर। तो उनके बारे में अब ये नहीं बताते कि वो कहाँ से उन्होंने सुना है। श्रवण सुय सुना है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो ऑफ कोर्स वी नो कि अभी थोड़े दिन पहले हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, और हनुमान जी ने सारी कथा उनको सुनाई थी। वहाँ पे अपनी चौपाई आती है, जो हनुमान जी सारी बात कहते हैं संक्षेप में कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और सब सारी कथा का वर्णन करते हैं। तो मुझे ये सुना हुआ है मैंने कि आप दुखियों के दुख दूर करते हैं। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष बिसेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल लगहि हृदय लगावा। अनुज सहित ढिग मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। तो मैं मानता हूँ कि ये लाइन्स, ये पंक्तियां बड़ी सिंपल हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करने की परंपरा हमारे संस्कृति में बहुत पुरानी है। आई थिंक अभी धीमे धीमे कम होती जा रही है। आजकल तो बच्चे जब पैर छूते हैं तो जरा सा 10 डिग्री झुक जाते हैं कि वो पैर छू दिया, यू नो। जिस तरह हमने सीखा था पैर छूने का मतलब वास्तव में पैर छूना, ना इतना झुको उनके चरणों को स्पर्श करो, जब तक आशीर्वाद नहीं मिले तब तक हटो मत वहां से। ये हम लोगों ने सीखा था। पर हमारे बच्चे अगर थोड़ा झुक भी जाए 10 डिग्री तो भी समझो कि बड़े दिन नहीं पता है।
और हमारे से पहले तो साक्षात दंडवत की व्यवस्था थी। आजकल भी आज भी आप ब्रज जाइए तो ब्रज में जो परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर के, प्लीज करेक्ट मी समबडी इफ आई एम रॉन्ग, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो उसको कितने लोग दंडौती परिक्रमा कहते हैं वहाँ ब्रज की भाषा में। मैं और वो कहते हैं दंडौती, मैं कहाँ जा रहा हूँ लाला, मैं दंडौती करके जा रहा हूँ या दंडौती करके आया हूँ। तो उसकी दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, नहीं कोई जूता नहीं चप्पल नहीं, और सारा रास्ता दंडवत करते 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 हैं। अब तो खैर बहुत व्यवस्था हो गई है, पहले किसी जमाने में तो कुछ नहीं था, रेत कंकड़ पत्थर यही था, उसी पर बिना किसी तरह के फुटवेयर के भक्त लोग दंडवत करते थे, आज भी करते हैं। तो अस के दर कर दंडवत देखा, तो ऐसा कहते ही उन्होंने दंडवत किया प्रभु को, तुरंत उठे प्रभु हर्ष भी सीखा, और प्रभु राम जी तुरंत उठ के विशेष उनके हृदय में हर्ष हुआ, और वो तुरंत उठे कि वो नहीं चाहते थे कि वो दंडवत करके वहां पढ़ाई रहे। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, दीन बचन जो सुने विभीषण जी से तो प्रभु को बड़े अच्छे लगे। भुज विशाल गए हृदय लगा हुआ, और अपने विशाल भुजाओं से उनको अपने गले लगा लिया, हृदय लगा हुआ, गले लगा लिया, हृदय लगा लिया। अनुज सहित मिले डिग बैठारी, और फिर अपने भाई के साथ, अनुज उनका भाई लक्ष्मण जी तो वही थे, अनुज सहित मिले डिग बैठारी मतलब बगल में बैठा लिया। अब आप किसी को बगल में जब भी बुलाते हैं, जब भी बिठाते हैं, जब उस व्यक्ति पर आपका बहुत विशेष स्नेह हो, हर किसी को बगल में नहीं बिठाते हैं। तो अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, अनुज के साथ, अपने भाई के साथ उन्होंने उनको अपने बगल में बिठा लिया। बोले बचन भगत भयारी, और फिर वो भगवान अब विभीषण जी से इस प्रकार के वचन कहते हैं, भयहारी, ऐसे वचन जो भय का नाश करते हो। बोले वचन भगत भयहारी, भय का नाश करने वाले, भय को दूर करने वाले वचन भगवान कहते हैं इनसे। अब यहाँ से विभीषण जी का और राम जी का संवाद है, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, और उनकी शरणागति के सारे स्टेप्स इन अगले 4-5 दोहे के अंदर है। कहो लंकेश सहित परिवार, तो पहला ही देखिए पहला ही उनका किस तरह भगवान उनको एड्रेस करते हैं। ये तुलसीदास जी की दूरदर्शी सोच देखिए। अब वो उनको ये नहीं कहते है दशानन के भाई या हे पाप माय, या जैसा भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनको एड्रेस करता है, कहो लंकेश, हे लंका के पति। अब वो लंकेश तो है नहीं, लंकेश तो वहां बैठा हुआ है रावण, राइट। तो पर यहाँ उनको एड्रेस करते हैं, कहो लंकेश सहित परिवार, हे लंकेश, हे लंका के पति। यानी मतलब वो ऑलरेडी एक सिग्नल दे चुके हैं नहीं विभीषण को, बल्कि सारे विश्व को, क्योंकि अब ये बस अब ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है। सो इट्स एसेंशियली आजकल कहते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल। सो ये विभीषण की गवर्नमेंट इन एक्साइल यहाँ बन चुकी है। यहाँ विभीषण लंका के राजा हैं, और उनके 4 मंत्री तो ऑलरेडी उनके साथ आए हुए हैं। सो ए गवर्नमेंट इन एक्साइल हैज बीन फॉर्म। सो कह लंका, और उसको इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय अनदर किंग, जो है जो राम है, उसका उन्होंने अप्रूवल दे दी, तो उसको कह लंकेश सहित परिवार। तो हे लंकेश, कहो कि अपने आपकी कुशल बताइए, कहो लंकेश सहित परिवार कुशल, तो तुम्हारे परिवार के साथ समेत सब कुशल बताओ। ये तो पहले भी हम देख चुके हैं। कभी किसी को मिलते हैं तो यही प्रश्न हम करते हैं कि भाई आप सब ठीक हो, परिवार ठीक है। विशेषकर आजकल कोरोना के टाइम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आप सब ठीक हैं, परिवार ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं और नातेदार रिश्तेदार सब ठीक है। तो कहो लंकेश सहित परिवार कुशल, आपका परिवार की कुशलता क्या, आप बताइए कैसे है आपका परिवार। और विशेष करके वो प्रश्न मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि कुठार बास तुम्हारा, कि तुम्हारा जो बास है वो एक कुठार का, ये एक हिंदी शब्द कुठौर, यानी कुठौर है नहीं, ठौर जो ठौर कहते हैं ना, ठौर ठिकाना, ठीक है। मेरा तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, राइट। तो ठौर यानी जहाँ पे आदमी रहता है, रुकता है, ठौर यानी घर। और कुठार यानी कुठौर, यानी जो बुरी जगह हो, ठीक जगह नहीं हो। सो विपरीत स्थान या कुठार, कुअवसर भी अनदर मीनिंग ऑफ कुठार।
सो कुठार कुठार जगह पे तुम्हारा वास है, तुम जहाँ रहते हो और अब तक रहते आए हो वो जगह ही ठीक नहीं है, मुझे पता है ये वो जगह ठीक नहीं है। कुशल कुठार वास तुम्हारा, तो तुम्हारा वास एक गलत जगह पे है, जहाँ वहाँ पे तुम्हारे लिए वो जगह ठीक नहीं है। हर आदमी के लिए हर जगह होती है, पर हम कहते हैं ना कि भाई ये वो ठीक है, वो अच्छी कॉलोनी है, पर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राइट? कोई कहा आपके शहर में कोई आया नया कि भाई मैं यहाँ भोपाल आया हूँ, मैं बम्बई आया हूँ, मैं यहाँ इस कॉलोनी में मकान ढूंढ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? तो बोले नहीं, वो आप वो ठीक है, अच्छी कॉलोनी है, पर वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसमें आदमी समझ जाता है कि भाई मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। कुशल कुठार बास तुम्हारा, खलमंडली बसऊं दिन राति, सखा धर्म निभाए कई बातें। अब यहाँ उनको एड्रेस करते हैं सखा। सो हे सखा, हे मित्र। तो उनको ऑलरेडी एक तो पहले लंकेश कह चुका पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में उनको सखा कह चुके हैं। अब जो भगवान जिसको सखा कहते फिर तो बात ही क्या है। तो हे सखा, तुम्हारा धर्म कैसे वहाँ निपटा है? तुम तो बड़े धर्मशाली हो, धर्मज्ञ हो, धर्मरत हो, और ऐसे जहाँ खल मंडली रहती है, खल यानी दुष्टों की मंडली जहाँ रात दिन रहती है, वहाँ पे अपना धर्म किस तरह से निभाते हो? सो ऐसा लग रहा है कि भगवान उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि वहाँ पर तुम्हारा वास कैसा है, परिवार कैसा है, वो तो ठीक है, पर उस खल मंडली में, उन दुष्टों की मंडली में आप लोगों का आप अपना आप रह कैसे पाते हो, अपना धर्म कैसे निभा पाते हो? परंतु विभीषण तो इतने मग्न हैं कि भगवान ने उनको शरण दे दी, उनको बगल में हाथ पकड़ के गले से लगा लिया, बगल में बिठा लिया है। तो ऐसा भाव विभोर व्यक्ति के मुँह से क्या शब्द निकलेंगे? तो अगर उसकी जगह कभी हमारा ऐसा भाग्य खुल जाए, कोई छोटा-मोटा आदमी भी हमको बगल में बिठा लेता है, तब तभी भी हमारे हमारे मुँह से कोई शब्द नहीं निकलते। ये तो स्वयं परमात्मा है। तो उनके तो कुछ शब्द मुँह से नहीं निकल रहे, एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल। तो भगवान ने मुझे वो अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे देते हैं। क्या हाँ, हाँ, मुझे पता है, मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सब रीत जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे मारते होगे। अति नय निपुण, नय इज़ नीति, तो अति नय निपुण, तुम तो नीति में बहुत निपुण हो। ना भाव नीति, तुम्हें कोई अनीति वगैरह से तुम्हें सूट नहीं करती है। तो वो नीति नीति के निपुण हो। और वहाँ पर हमने देखा है कि विभीषण जी रावण को नीति सिखाते हैं। नीति विरोध न मारे दूता, देखा था ना हमने जब हनुमान जी पहुंचे थे, तो नीति विरोध न मारे दूता उसके एक एग्जाम्पल, ये नीति के विरोध है कि दूत को मारा नहीं जाता है। तो अब ये तो दूत आया है, दूत अपना काम कर रहा है और आप इसको मारने जा रहे हो, ये तो नीति के विरुद्ध दे रहा है। हे भाई रावण, ऐसा मत करो। सो आते ना ही निपुण, तो उस जो उन्होंने स्टेप लिया था विभीषण जी वहाँ पर, उसके प्रशंसा भगवान स्वयं कर रहा है कि तुम तो नीति में बहुत निपुण है, मुझे पता है, मैं देख चुका हूँ एग्जाम्पल। ना भाव अनीति, वहाँ रावण इतनी अनीति कर रहा था एक दूत के साथ, पर तुमने उसको रोका है। बर फल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। तो बर भल बास नरक कर ताता है, ताता है अगेन, ताता शब्द हम कई बार देख चुके हैं। ताता है तात, तात का ताता, हे तात, हे मित्र, हे भाई, बरो भलो वास नरक कर, कि नरक का वास इससे बेहतर है। किससे बेहतर है? दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट के संग से, दुष्ट का संग हो एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है नरक में वास करना, तो नरक का वास ज्यादा बेहतर है। क्योंकि दुष्ट संग से तो और दुष्टता ही आती है। नरक के संग से कम आपका जो भी पाप वाप किया हो उनकी सजा तो मिल रही है, तो वो सजा तो कट रही है। पर दुष्ट के संग से तो ना तो कोई सजा बढ़ रही है, उल्टे पाप बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे। तो हे विधाता, दुष्टों का संग कभी ना दे, तो दुष्टों से दूर ही रहना चाहिए। और उसकी तुलना में अगर नर उसके कंपैरिजन में हमें नरक भी रहना पड़े, तो दैट्स इवन बेटर। सो इतना भगवान विभीषण जी कहते हैं। अब विभीषण जी को इतना सुनने के बाद में कुछ थोड़ा सा हो जाता है उनको, और अब उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन जाया। सो हे रघुराय, आपके चरण देखकर अब मैं बहुत कुशल हूँ। तो ये इस तरह के वाक्य पहले भी कई बार आ चुके हैं। जब भगवान हनुमान जी और सुग्रीव और सेना को जो गई थी वहां पर, उनको पूछते हैं तुम लोगों की कुशल क्या है, तो वही कहते हैं हाँ बस आपके चरण देख लिए, अब तो कुशल ही कुशल है। तो वही वाली बात है। अब पद देख कुशल रघुराय, हे रघुराय,
आपके चरण का दर्शन हो गए, बस तब तो कुशल ही कुशल है। जो तुम कीन जान जन दाया, जन जन यानी जन, जन का व्यापक अर्थ है, जन का जनता, पुरुष, व्यक्ति, यहाँ पर आपका पुरुष, आपने अपना समझकर ये जो मुझ पर दया की है, तो आप तो मेरी कुशल ही कुशल है। अब उसके बाद में ये दुआ है, तब लगे कुशलन जीव, कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगे न भजन राम, कहूँ शोक धाम तजी काम। कि तब लगे कुशलन जीव, यानी जीव जो हम तो जीव हैं, आप तो परमात्मा हैं, तब लगे कुशलन जीव, तब तक जीव को कुशलता नहीं होती है। कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, और ना ही स्वप्न में भी उसको विश्राम मिलता है, स्वप्न में भी उसको चैन नहीं है। जागृत अवस्था में तो नहीं है, स्वप्न में भी उसको चैन नहीं पड़ता। जब भी लगे भजन राम का हूँ, कि जब तक वो भगवान राम का भजन नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता, तब तो उस जीव को कुशलता नहीं है, और ना ही उसके सपने में कोई विश्राम आता है। सो का धाम तजी काम। और जो काम का त्याग नहीं करता है, जो काम कैसा काम का मतलब यहाँ एक क्या कहते हैं उसको, सारे अवगुणों में अभी आगे सब आएंगे, आज देखेंगे उनको। एक अवगुण है, तो यहाँ काम का व्यापक अर्थ कामना है, इच्छाएं। तो मानव मनुष्य में, हम सब में हर प्रकार की इच्छाएं। सो कामनाएं जितनी भी हैं वो शोक का धाम है, तो उनसे दुनिया भर के शोक दुख प्रकट होते हैं। अगर आप कामनाओं का त्याग कर दें तो सारे शोक दूर हो जाएंगे। तो अगर कामना है को त्याग नहीं किया, जो शोक का धाम है, तो आदमी को न तो उसे कुशलता रहेगी, न ही उसको विश्राम मिलेगा। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उर्ण बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूख सुखकारी, तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। तो विभीषण जी फिर आ गए, कहते हैं तब लगे हृदय बसत खल नाना, कि जब तक हृदय में नाना प्रकार के खल है, खल अगेन वी हैव सीन, यानी दुष्ट है या दुष्टता है, नाना प्रकार की दुष्टता है मन के अंदर। अब उनका उल्लेख कर रहा है किस प्रकार की दुष्टता है। लोभ मोह मत्सर मद मान। तो लोभ तो हम जानते हैं, मोह और मच्छर इस भ्रंश मत्सर का, और मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या और जलन। तो ये अवगुण। फिर मद हम देख चुके हैं पहले, मद अहंकार, और मान का मानव अभिमान। तो ये सारे दोष जब तक हृदय के अंदर हैं, तब लगी उर्ण बसत रघुनाथा, तब तक हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। तब लगी उर्ण बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। और ये भगवान का जो भगवान राम का विशेषकर ये सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन है, धनुष बाण धारण किए हुए, धरे चाप सायक, धनुष बाण धारे हुए भगवान रघुनाथ उसमें वास नहीं करते। अब आगे के 2 लाइन के लिए मैंने चौबे जी को रिक्वेस्ट किया कि वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देंगे, तो मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। तो चौबे जी बताइए। म्यूट पर आप जी। हाँ, हो गया, ठीक है, बिल्कुल। वैसे मैंने आपको लिख के भेजा भी था इसको, तो जितना हाँ मुझे मिल गया है, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो जितना मैं समझ सका हूं इसको, तो वो मैं आपको बताता हूं। ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता आप समझते, ममत्व, जो दूसरों के प्रति प्रेम हो। तरुण, यहां तरुण का मतलब है तरुण, मतलब युवा अवस्था। तमी अंधियारी, तो यहां पर जो है तुलसीदास जी एक उसमें बात कर रहे हैं कि ममता पूर्ण रूप से अंधेरी रात, तम यानी अंधेरा और तमी यानी रात्रि, घोर अंधकार वाली रात है। राग द्वेष उलूक सुखारी। और जब ममत्व जागता है तो तब वह क्या होता है कि राग द्वेष और उल्लू मतलब मूर्खों से मतलब है उनका, कि उनको भी सुख दे देती है। और उसका कारण क्या है, क्यों सुख दे देती है? क्योंकि जब भी ममता जागती है तो उसमें यह रहता है कि भाई हमको कुछ चाहिए भी, तो उसमें एक
आदमी की एक वो रहती है कि जब हमें आवश्यक होगी तब हम इसका लाभ लेंगे, जैसे कई होता बुढ़ापे में या कोई संकट में या किसी प्रकार। मगर आगे वो कहते हैं कि तब लगी बसंत जीव मन माही, ये भावनाएं तब तक ही मन में बसी रहती हैं जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। यानी इस प्रभु रूपी सूर्य की प्रकाश जो है जब तक उनके मन को उजियारा नहीं करता। ये सब राग द्वेष रूप जो बात ऊपर हुई है, इसके पहले में अपन ने पढ़ा है जो लोह मोह, तो ये सब चीजें जो है आदमी को अंधियारे में रखती हैं। तो वो सोचता है कि ऐसा करूंगा तो इसका ये लाभ मिल जाएगा। उसके कारण वो ममता तरुण तमी अंधिकारी, मतलब ममता को तो मैंने जो पढ़ा, और अगर इसको और दो लाइन में अगर समझने की जैसे अपन दार्शनिक अर्थों में समझे तो उसमें यह है कि ममता अंधी होती है। उसमें जो होता है वो ज्ञान का प्रकाश जब आता है तब हम उसको समझ पाते हैं कि किसके साथ हमको ममता और कैसी करना चाहिए। ये मैं अपने हाथ समझाऊं इसको। अगर और कोई अर्थ हो तो बताएं मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू चौबे जी। अब मैं से किसी अब तक चौबे जी के लिए कोई क्वेश्चन या कोई और भी क्वेश्चन अब तक, आज मैं रुका नहीं जब एकदम फ्रंटियर मेरे की तरह चला जा रहा हूँ। So anybody has any comment or any thought on this chopai or anything that we've done so far today? ममता अटैचमेंट है जो कि खींचती रहती है सब खराब चीजों को। जब भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान को उसका प्रकाश उसके हृदय में आता है तो सारे दुर्गुण खुद ही चले जाते हैं। ये है सर, यहाँ पर लिखा है धरे चाप सायक कटि भाथा। इसमें जो है उनने कमर में तरकस धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए, इसका उपयोग करने का कुछ समझ में नहीं आई बात। मैं तो समझ रहा हूँ मतलब एक योद्धा की छवि को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, आई थिंक एक आई डोंट नो एनीबॉडी, चौबे जी का कुछ मन में शंका है या कमेंट है किसी का, आप में से किसी कोई टिप्पणी इस विषय पर? अरे चाप सायक कटि भाता, इसकी क्या आवश्यकता हुई? यही कहना चाह रहे हैं ना आप चौबे जी? मतलब प्रभु का रामायण में प्रेम रूप ज्यादा है, यहाँ पर उन्होंने इसका उल्लेख किया है तो मुझे तुलसीदास दिखाना चाहते हैं। चौबे जी, मेरा विचार है कि ये सब जो दुष्ट हैं उनको मारने के लिए राम जी का धनुष बाण चाहिए। यही मैं भी समझा, मगर मैंने कहा मैं इसको थोड़ा क्लियर करूं। मैं भी एक दुष्ट जो है वो वहां भी अभी आगे आएगा, ये एक चौपाई अभी आएगा कि दुष्ट लोग जो है वो बिना दंड के नहीं मानते हैं। राम जी की प्रार्थना में भी है कि वो दुष्ट को, दुर्गुणों को नष्ट करते हैं अपने धनुष बाण से। जी सही है, मैं भी मेरा यही कहना है। आपसे मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा। नहीं, अब देखिए, नहीं जैसे कि हालांकि शैल जी कुछ बोल रही थी, शैल जी मैं एक मिनट आपको बुला रहा हूँ। इवन विभीषण के जो घर है या महल है, वहां भी राम आयुध अंकित ग्रह, वहां पर भी उन्होंने राम के आयुध को ही अंकित किया हुआ है ताकि और बाकी दुष्ट लोग उनको तंग नहीं करे। वो उनके आयुध को देख के, फोटो ही देख के वो दूर रहे, कभी यहाँ पे तो राम का आयुध लगे, यहाँ से थोड़ा दूर ही रहो। हाँ शैल जी, आप कुछ कहना कह रहे थे, बताइए। म्यूट पर। हाँ। कि तुलसीदास ने उन्हें धनुष बाण के संग दिखाया है कि वो अंधेरे को काट सकते हैं, उनमें क्षमता है। आश्वासन दे रहे हैं विभीषण को कि मेरी शरण में आओगे तो ये जो भ्रम है और अंधेरा है वो हट जाएगा। अब आगे से चलो, मेरी सोच है। हम हाँ, नहीं बहुत सुंदर है। तो ममता तरुण तमी ने इस चौपाई में ये तरुण शब्द पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने चौबे जी को हॉटलाइन पे मैंने लगाया कि आप मेरी मदद करिए यहाँ पर। ममता तरुण तमी, तरुण और पूर्ण के अर्थ में ही लोग बता रहे हैं। तो उसका जिस टीका में तो इसका फुल ब्लूम तरुण का अर्थ पूर्ण दिया या फुल।
तो पर मेन थिंग जैसे आपने कहा मलिक जी कि ये तो एसेंशियली अटैचमेंट वाली बात है कि अगर आप में अटैचमेंट, ममता अटैचमेंट, एब्सोल्युटली, तो अटैचमेंट पे तो सारी भगवत गीता है, राइट। तो ममता तरुणा तमी अधिकारी राग द्वेष लोक सुखाय। चलो बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेट मी सी आगे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ गए क्या? मैंने स्किप तो नहीं किया? ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, सुख शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान लावा, तहीं प्रभु हर्ष हृदय मुहि लावा। सो अब मैं कुशल, अब तो मैं कुशल, आपके दर्शन हो गए, अब मैं कुशल हो गया। बिन मिटे भय भारे, मेरे सारे भय दूर हो गए। भारी भारी भय यानी बड़े बड़े भय थे, और सबसे बड़ा भय तो रावण का ही था। जब उसके भय के मारे वहां पर मैं जो दसनन में जीव बिचारी, वो भी दूर हो गया। देख राम पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमल, पद कमल चरण कमल देखकर मेरे सारे भय दूर हो गए। तो ये 4 चौपाइयां बड़ी सरल हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्याप त्रिविध भव सूला। हे कृपाल, जिस पर आप अनुकूल हो, जिस पर आपकी कृपा हो, उसे तीनों प्रकार की पीड़ाएं वो व्याप्त नहीं होती हैं। तो ये आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, तीनों प्रकार की पीड़ा कौन सी है? दैविक भौतिक, क्या है? दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो जो उत्तरकांड में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज में किसी को व्याप्त नहीं हुई। तो जो दैहिक ताप है, भौतिक ताप है, वो किसी को व्याप्त नहीं होता। तो आपकी कृपा हो गई, फिर तो अब चिंता वाली बात ही है। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव हूँ। मैं फिर वही दोबारा उसी बात को रिपीट करते हैं कि हालांकि मैं निश्चल हूँ और स्वभाव से बड़ा अधम हूँ। So these are all signs of politeness. इस बात को कई बार जो क्रिटिक्स होते हैं मानस के, वो गलत है। वो तो अपने अपने मुंह से खुद को वो पापी कह रहा है, तो फिर वो तो पापी है ही। कौन अपने आप को पापी कह रहा है? पर वो ये एक विनम्रता की बात है। मैं निश्चल अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण की नहीं काऊ। मैंने आज तक कोई शुभ आचरण नहीं किया, कोई शुभ काम नहीं किया। जा स्वरूप मुनि ध्यान नहीं आवा, तही प्रभु हर्ष हृदय मुहि लावा। कि जिनके मुनि लोग तपस्या करते हैं, और वो तो हम आगे बालकांड में देखो, कहते हैं दुनिया भर की तपस्या करते हैं। 10 साल कर रहा है, कोई 10,000 साल कर रहा है, कोई 10 युग तक कर रहा है, इतने कल्प तक कर रहा है। तो लोग, सारे मुनि लोग सालों सालों, हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, तभी भी उनके ऊपर उनका आपका रूप उनके ध्यान में नहीं आता। और मुझे तो आप सामने मुझे मिल गए और आपने मुझे गले से लगा लिया, तो कि मेरा तो कितना बड़ा भाग्य है। तो जिन पर आप कृपा लो, उनको ना तो किसी कष्ट होता है, और मैं कितना भी गिरा हुआ हूँ, कितना भी पतित हूँ, पर आपने तो मुझे अपने गले से लगा लिया, अपनी शरण दे दी। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंज शिव, सेब जुगल पद कंज। तो यहाँ पर विभीषण जी का वार्तालाप खत्म होता है। अहो भाग्य मम अमित अति, कि मेरा भाग्य तो बड़ा अमित, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। हे राम, हे भगवान, सुख पुंज, सुख के भंडार, तो आपकी कृपा से मेरा तो भाग्य बड़ा बड़ा, अहो भाग्य, इतना बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। और देखे वो नयन बिरंज शिव सेव जुगल पद कंज। अपने नैनों से, अपनी आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ? जुगल पद कंज, दोनों चरण, दोनों जुगल यानी दो, वो पहले हम देख चुके हैं। दोनों चरण कमलों को, पद चरण, कंज कमल, दोनों चरण कमलों को देख रहा हूँ। और वो उनकी क्या विशेषता है कि उन चरण कमलों को तो बिरंज शिव सेव्य, बिरंज ब्रह्मा, आई थिंक इसको हम भी पहले देख चुके हैं, और शिव तो है ही। तो शिव और ब्रह्मा भी जिन चरणों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों को मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पे भगवान राम अपना अपना स्वरूप उनको बताते हैं, और उनको क्या हमें बताते हैं कि भगवान राम कौन है। हमने शुरू में जब 18 अप्रैल को शुरू किया था, तो वी स्टार्टेड विद राम कौन है। एंड मे बी अभी जब ये 1 साल खत्म होगा, तो वी माइट री स्टार्ट विद द सेम थिंग, राम कौन है। तो जरा सोच के रखिएगा इस पर।
सो सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, कि मैं अपना स्वभाव आपको बता रहा हूँ। अब उनको विभीषण जी को तो पता ही है उनको क्या बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं, ये तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि देखिए भगवान राम है कौन। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, मैं अपना स्वभाव को बता रहा हूँ आपको। जान भुसंड शंभु गिर जाओ। और मेरे इस स्वभाव को 3 व्यक्ति डेफिनेटली जानते हैं। एक तो भुसंड जी, काकभूषण जी, जिन्होंने रामायण पूरी गरुड़ जी को सुनाई है। और शंभु शिव जी ने उस रच महेश निज मानस रखा। शिव जी ने तो मानस की रचना करके अपने मानस में रख, शिव महेश रच महेश निज मानस रखा, अपने हृदय में रख लिया उन्होंने। और गिरिजाओ, और गिरिजा यानी पार्वती जी। और 3 व्यक्ति मेरे बारे में, मेरे स्वभाव को जानते हैं। काकभूषण जी, शंभु शिव जी और गिरिजा। क्यों गिरिजा को इसलिए जानती हैं कि वो साक्षात शिव जी ने उनको सारी राम कथा सुनाई है। तो जिनके गुरु शिव जी हो, उनका शिष्य तो फिर उनके गुरु के बराबर ही होगा, कम नहीं होगा। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तके मोही। जो नर चराचर द्रोही, चर और अचर का द्रोही हो, यानी सारे विश्व का द्रोही हो, फिर भी मेरी शरण में आता है। आवे शरण, तो मेरी शरण तक आ जाता है। आवे शरण तक मोही, मेरी शरण तक आ जाता है। सब है मतलब डरता डरता, यानी उसको सारे दुनिया से इतना भय है, क्योंकि उसने सबसे विद्रोह किया हुआ है। मतलब सारी पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का वो शत्रु बना हुआ है। पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो करूं सत्य तेई साधु समान। मैं उसको तुरंत सत्य तुरंत शीघ्र इमीडिएटली मैं उसको तुरंत साधु के समान बना देता हूँ। साधु जो असली साधु होगा वो भय मुक्त होगा, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होगी। भय तो हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम हमारे दुनिया पर अटैचमेंट, हमें ये भय लगता है कि अरे अभी ये कोरोना हो गया तो क्या। हमें, मुझे बहुत लगता है 10 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला इस भय के मारे। तो वो इसलिए भय है कि हमें अपने इस शरीर से बड़ा मोह है, वी हैव सो मच अटैचमेंट, तो अब सही है नहीं है वो अलग, अपना अपना अलग विषय है। तो पर जो साधु है उसको इस तरह का कोई भय नहीं है। साधु तो रमता भला, एक हिंदी में कहावत है, साधु तो रमता भला। साधु को एक जगह कोई साधु टिका हो तो साधु है नहीं। तो वो तो वो तो अपना एम्पायर वहां खड़ा कर रहा है। आश्रम बनाया और आश्रम को बढ़ते। एक सेकंड, मेरा जरा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे लेना पड़ेगा। सॉरी, क्षमा करना, क्षमा चाहता हूँ। तो जो सारे ब्रह्मांड से भी जिसकी शत्रुता हो जाए और कोई उसको पसंद नहीं करता हो, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं अपनी शरण में रख लेता हूँ। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं कि भगवान ऐसे ही अपनी शेखी बघार रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किसी को किया भी है कोई एग्जाम्पल? रामचरितमानस में कोई एग्जाम्पल है? सुग्रीव हाँ, सुग्रीव है डेफिनेटली, तो उससे भी एक पावरफुल एग्जाम्पल है। सुग्रीव से थोड़ा पहले चल, रावण, बाली, सभी एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो सब। नहीं वो कहाँ शरण में है? जयंत है। जयंत, हाँ यही एग्जाम्पल हो रहा है। अब जयंत तो उनका डायरेक्ट अपराधी था, उनकी पत्नी को उन्होंने चौंच मार के गया हुआ है। अब वो सरकंडा, अब भी टॉक्ड अबाउट है, वो सरकंडा उसके पीछे छोड़ दिया। वो बेचारा सारे दुनिया में शिव जी के पास, ब्रह्मा के पास, सबके पास, वो बोले तुम यहाँ से भागो, कहीं कहीं देख लिया राम ने कि तुम यहाँ पे आए हो तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। तो किसी ने उनको शरण दी, तो वो सारे ही हुआ ना, चराचर द्रोही, सबका द्रोही हो गया। यहाँ तक उसके जो उनके बड़े प्यारे डैडी थे, इंद्र जी, वो डैडी ने मना कर दिया कि नहीं तू जा यहाँ से, यू आर पर्सन नॉन ग्राटा। तो जयंत का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। तो अल्टीमेटली वो उनकी शरण में आया, तो उसको भी उन्होंने क्षमा कर दिया। पर इसके लिए कंडीशन है, तज मद मोह कपट चलनाना। तो अब इसके आई थिंक 2-3 मैंने अर्थ देखे थे, तो पर मुझे तो ये अर्थ ज्यादा पसंद है, तज मद मोह कपट चलनाना। यानी शरण में जाना है भगवान की, तो आपको मद मोह कपट
और छल के बारे में बात हुई थी पिछली बार में तो तज मद और मोह और कपट और छल इन सबको त्याग करके जो मेरी शरण में आई, ये नहीं कि सारे कपट और मोह को भी अपने हृदय में रख के आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसके छल के बारे में द्विवेदी जी कुछ रिसर्च करने वाले थे, तो द्विवेदी जी आज आए, मैं देखा नहीं उनको। सर वो छल छिद्र के बारे में, हाँ हाँ छिद्र के बारे में, हाँ सॉरी, अच्छा छिद्र, थैंक यू छिद्र के बारे में, राइट, छल के बारे में नहीं, छिद्र के बारे में। हाँ तो होता है मद मोह कपट चलना ना कर्म सिद्धि साध समाना। तो ये शरणागत शरण में जाने की कुछ कंडीशंस हैं, शरण में आने की कुछ कंडीशंस हैं। जननी जनक बंधु सुत तारा तनु धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरे मम पद मने बांध बर डोरी समदर्शी इच्छा कछुनाए हर्ष शोक भय नहीं मन माहे। सो जननी तुम जानते ही हैं, जननी यानी मतलब अपनी माँ, मदर, जनक यानी पिता, माँ पिता बंधु भाई, सुत बेटा, और दारा इस पत्नी। ये दारा शायद हमें शब्द कुछ लोगों को पता ना हो, तो दारा यानी पत्नी इसलिए तो दारा सिंह उसका नाम पड़ा, इसलिए तो पत्नी को दारा सिंह कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो जननी माता पिता भाई बंधु पत्नी यानी सब आपके जो पारिवारिक सबसे जो घनिष्ठ संबंध है, वो तन धन भवन यानी शरीर, दैहिक शरीर जो हमारा परमात्मा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी, भवन अपना मकान जायदाद, सुहृद यानी सुहृद का क्या अर्थ हुआ यहाँ, जो आपके हितैषी हैं वो परिवार। तो ये सारे जो सारी चीजें हम सबको पसंद हैं, सबके इन सब से ममता है, राइट। हम इन सब चीज़ों से, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, भाई। अब यहाँ कई बार वो ये जब अभी जब ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात हम करेंगे, वो लास्ट आई थिंक दैट वाज लास्ट क्लास, तो बड़े विवादास्पद चौपाई बन गई अननेसेसरी। तो जब यहाँ पे पुरुष का रेफरेंस आता तब कोई नहीं कहता। अब यहाँ कहता है कि भाई दारा, हाँ बट अब ये चौपाई क्या स्त्रियों पे लागू नहीं होती? यहाँ पे तो पति तो लिखा ही नहीं है, दारा लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, क्या पति भी लिखना चाहिए? तो ये आदमी को समझना चाहिए, दिस नॉट when it is written dara it means any spouse, it could be wife, it could be husband। इनसे पहले भी देख रहा जे जो नर हो चराचर द्रोही, बट व्हाट अबाउट नारी? कोई नारी चराचर द्रोही है तो क्या होगा? तो अगेन हियर इट इज इम्प्लाइड नर इज इनकम्पासिंग बोथ, नारी, नर और नारी दोनों। बट जो बाल की खाल उदाहरण में विद्वान हमारे बहुत लोग होते हैं, तो बोले नहीं ये चौपाई तो ये तो नारी पे लागू नहीं होती है, तो नारी जो नर हो चराचर द्रोही, नारी तो है ही नहीं। So that is one of the biggest misinterpretation of that ढोल गवार शूद्र पशु नारी। वन नारी का मतलब ये नहीं कि नारी, that applies to नर as well। पर चलो उस चौपाई की उस समय वही बात करेंगे। तो समदर्शी कछु इच्छा, यहीं पे थे, कहाँ पर थे हम लोग? यहीं पे थे। तो सबके तो जो सारी हमारी ममता है, अटैचमेंट्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो सारी अटैचमेंट जिन सब चीजों से हमें होता है, उनका एक छोटी सी लिस्ट ये पहली चौपाई में, जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन, हितैषी परिवार, इन सब से अटैचमेंट है। और तो इसके अलावा तो क्या है? तो इन सब की ममताओं को, अब ये अगली दो चौपाइयां हैं थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एनीबॉडी लाइक टू गिव अ शॉट? अगली दो चौपाइयों का थोड़ा सा अर्थ बताएंगे किसी आप में से? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हाँ, तो ताग तो है धागा हुआ, उसको जमा करके रस्सी बांध करके अपने बांध लेने के लिए भगवान के। हाँ, तो सबकी ममता, जो सारी ममता है उसको उन्होंने एक धागे की तुलना की है, धागे की उपमा दी है कि सारी ममताओं को एक धागा समझ लीजिए आप, और उन सब सारी ममताओं को इकट्ठा कर लो। अब 10 15 20 धागे हो जाए तो उनको तो आप इकट्ठा करके एक जो देसी भाषा में कहते हैं ना जेबरी, आई डोंट नो कहाँ प्रचलित है ये, हम राजस्थान में जेबरी, रस्सी को जेबरी कहते हैं गाँव में। तो उनकी एक रस्सी बना लो, जेबरी बना लो। मम पद मन ही बांध बर डोरी, उस डोरी को, रस्सी को मेरे चरणों में डाल दो। मम पद मन ही बांध कर डोरी, उनकी रस्सी बांध कर
लोरी को चरणों में डालते, यानी सारी ममताओं का त्याग, सारी ममताओं को मेरी मेरी मेरे चरणों में डाल दो। समदर्शी कुछ इच्छा ना है और बस और कोई इच्छा ना हो। समदर्शी सबको एक तरफ से देखें, एक जैसा देखें, और हर्ष शोक भय नहीं मन में, न मन में कोई हर्ष हो, न शोक हो, न भय हो मन के अंदर। सो बेसिकली यू आर लिविंग अप एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अस सज्जन मम उर्वस, कैसे ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे वास करते हैं, कैसे रहते हैं। लोभी हृदय बसई धनु जैसे हैं। यहाँ अगेन उपमा है कि जैसे लोभी के हृदय में धन वास करता है, उसी प्रकार से ऐसे सज्जन मेरे मन में वास करते हैं। और इस लोभ और लोभी को कई जगह तुलसीदास जी ने उपयोग किया हुआ है। तो जैसे एक सबसे अंत में दोहा है मानस के उत्तरकांड का, आई थिंक लास्ट दोहा है वो, काम है नार प्यार जिम, लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम न गुरात निरंतर प्रिय लाभो मोहिराम। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल दोहा। बहुत, आई थिंक अगर कोई 10 दोहे चूज करना हो सारे रामायण में, सो आई थिंक दैट विल वन ऑफ देम। काम ही नार प्रिय। तो पहले मैं तो बता एक रामायण, इतनी सारी मोटी रामायण इतनी मोटी रामायण लिखती, और उसमें क्या एंड में जाके तुलसीदास जी ये काम की और लोग की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि ये क्या तुलना कर रहे हैं कि राम की ये लास्ट हुआ है। तो काम और नारी के साथ प्यार, लोभ, दाम, इन सब की भगवान रघुनाथ के प्रेम से तुलना करना, ये क्या, मुझे कुछ जचा नहीं। तो कई विद्वान से बात की तो थोड़ी बात समझ में आई कि जो लोभी प्रवृत्ति के आदमी है, वो लोभ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अपने सगे पिता का, भाई का, पत्नी का, पति का खून तक कर देते हैं। आए दिन हम देखते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स। सो भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जैसे काम है नार प्रियाजम, जो कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो काम वासना के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो वो अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार सकता है। तो एक अतिशयोक्ति है कि इतना ज्यादा प्रेम हो भगवान से कि जैसे इन कामियों का नारी के प्रति। अब वहां भी वही कामी नारी प्यारी जिम। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई नारी ऐसी हो जो बड़े कामों को और उसको से नर से प्यार हो, तो वो अब तो ऐसे नहीं लिखा, वो समझने वाली बात है। कामी को नारी से प्यार है, कामी तो स्त्री भी हो सकती। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव। चलो वो उत्तरकांड में नहीं, हम लोग यही हैं। तो असज्जन मम उर्वस, कैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन वास करता है, वो हमेशा 24 घंटे धन की सोचता है, और धन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और जितना ज्यादा धन मिलेगा उतना ज्यादा लोभ बढ़ता जाएगा। और अगर वो धन मिलेगा नहीं तो फिर उसको क्रोध आएगा। तो फिर दोनों एक साथ चलते हैं। धन मिलेगा तो ज्यादा लोभ करेगा, और नहीं मिलेगा तो क्रोध करेगा। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आने नहीं हो रहे। तुम सारी के संत, तुम्हारे जैसे सारी के सरीखे तुम्हारे जैसे संत प्रिय मोरे, मुझे बड़े संत बड़े प्रिय हैं। तो तुम सब कुछ छोड़ के आए हो, सारी ममता को छोड़ के आए हो। धर्म देह नहीं आना नहीं हो रहे। अब यहाँ पर इस आदि चौपाई में भगवान अपने अवतार का कारण बताते कि मैंने अपना अवतार क्यों लिया। धर्म देह, मैंने देह धारण की है। भगवान राम ने देह क्यों धारण की है, एक मनुष्य शरीर क्यों लिया है। धर्म देह नहीं आना नहीं हो रहे। निहोर यानी कोई और किसी निहोर से और किसी कारण से या और किसी वजह से, मैंने किसी और वजह से ये देह धारण नहीं की, मैंने इसी वजह से देह धारण की ताकि तुम्हारे जैसे शरीर, तुम्हारे जैसे संत को मैं शरण दे सकूं। सगन उपासक परहित निरत निहित दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज के प्रेम। फिर आगे भगवान किस प्रकार के पुरुष और स्त्री, किस प्रकार के व्यक्ति, यहाँ भी ते नर प्राण समान मम, मुझे उस प्रकार के नर प्राण के समान लगते हैं, मुझे अपने प्राण जैसे लगते हैं। अब यही मैं बार बार कह रहा हूँ, आप थोड़े बोर हो गए होंगे कि आप ये नहीं कह रहे कि वो नारी मुझे प्रिय नहीं है। अब शबरी तो नारी थी ना, वो तो नर थे नहीं।
तो नर हो नारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ठीक है, चौपाई या दोहा लिखने में जो गोस्वामी जी को फिट बैठा वो यूज किया है, ते नर प्राण समान सम, कि वो पुरुष, वो स्त्री पुरुष मुझे प्राण के समान है। कौन से स्त्री पुरुष मुझे प्राण के समान है? अब उनकी परिभाषा दी है, सगुण उपासक, जो सगुण रूप के उपासक हैं, परहित निरत, जो जिनके जिनको परहित है, दूसरों के हित में जो व्यस्त रहते हैं, परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, और नीति और नियम में उनकी दृढ़ता है, तो नीति और नियम से चलते हैं। और जिनके द्विज पद प्रेम, द्विज है ब्राह्मण, और जिनके ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है। सो 1 2 3 4 उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जिनको भगवान श्री राम अपने प्राण के समान समझते हैं। सगुण उपासक, परहित निरत, नीति दृढ़ में नेम, और नीति और नियम में दृढ़, और द्विज के पद में इनका प्रेम है। फिर एक लास्ट लाइन है उनकी भगवान की, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति से प्रिय मोरे। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन देने के बाद में भगवान कहते हैं कि हे लंकेश, सकल गुण तोरे, तुम में तो ये सारे गुण हैं, मैंने अभी इतनी सारी लिस्ट दी, यू हैव ऑल दोस क्वालिटीज, इसलिए ताते तुम अति से प्रिय मोरे, इसलिए तुम मुझसे बहुत प्रिय हो। सो आई थिंक बेसिकली यहाँ पर जो विभीषण की शरणागति का प्रसंग तुलसीदास जी समाप्त करते हैं, और फिर यहाँ से आगे की कथा बढ़ाते हैं। अब ये सारा संवाद जो हो रहा है विभीषण जी का और राम जी का, तो नेचुरली वो कोई प्राइवेट चैम्बर में तो हो नहीं रहा, वो तो खुली हवा में बैठे हुए, आसमान के नीचे बैठे हुए, फटकशिला बैठे दो भाई, फटकशिला पे दोनों भाई बैठे हुए हैं, वहाँ विभीषण को भी बिठा लिया। तो उसने चलो सारे बानर देख रहे हैं तमाशा कि क्या हो रहा है, इन लोगों की बात हो रही है, बढ़िया बढ़िया सुने इनको जरा। तो राम बच्चन सुनी बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। तो भगवान राम के बच्चन सुनकर सारे बानर के समूह कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृपा, जय हे कृपा के समूह आपकी जय हो, जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बाणी, प्रभु की बाणी सुनकर विभीषण को क्या हो रहा है, नहीं अघात श्रवण नामृत जानी, जैसे कानों में श्रवण अमृत, कानों में अमृत कोई डाल रहा हो और उससे कोई अघाता नहीं है। आपका हमें कोई अच्छी कोई मिठाई प्रिय हो, मान लो हमें गुलाब जामुन प्रिय हो, और भूख लगी हो तो 1 खा लिया, 2 खा लिया, 4 खा लिया, 8 खा लिए, पेट भर जाता है, पर मन तो करता है कि एक और खाऊंगा, एक और खाऊंगा, राइट। तो अघाते नहीं है, राइट। कितना भी खा लो पर मन तो रहता है कि वो खाऊंगा। तो नहीं अघात सब नाम से जानी, तो उनकी भगवान के प्रेम में वाणी सुनकर वो अघा नहीं रही। पद अम्बुज, चरण पद, चरण कम्बुज, अम्बुज कमल, वी हैव सीन ऑल दिस वर्ड्स बिफोर नाउ, कहीं बार बार उनके चरण कमलों में पढ़ रहे हैं। हृदय समात न प्रेम अपारा, पर प्रेम जो हृदय में इतना प्रेम है कि उनके हृदय में समा नहीं रहा। तो बड़े भावुक हैं, बड़े इमोशनल हैं, एंड दैट्स ओनली एक्सपेक्टेड। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सत्य शोभाई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देह सदा शिव मन भावनी, एव मस्त कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाहि, मोर दरोस अमोघ जग माहि, असकई राम चिरक तई सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपानी। तो ये शरणागति का अंतिम फेज है। तो सुनो देव सचराचर स्वामी, अब विभीषण जी कहते हैं हे देव, हे सचराचर स्वामी, सारे चर और अचर के स्वामी, प्रणत पाल मतलब शरणागत में आने वालों को पालने वाले, यानी शरणागति की रक्षा करने वाले, और अंतर्यामी, और अब अंतर्यामी सारी मन की बात जाने वाले, और कुछ प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना रही होगी, शायद हो सकता है मैं यहाँ इसलिए आया, रावण के दरबार से निकल के इसलिए आया हूँ कि मुझे राज दरबार मिल जाए या मुझे कोई फायदा हो जाए, पर प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई। तो हे प्रभु पद प्रीत सरित, आपके पद चरणों की जो प्रीत है वो एक सरिता के बराबर जैसी है। तो उस चरणों की प्रीत में अब आपके चरणों में मेरी जो प्रीत है, उस सरिता में, उस नदी में वो सारी वासना बह गई। अब कोई मेरे मन में कोई वासना नहीं रही। अब कृपाल है कृपालु, अब आप एक काम कीजिए, निज भक्ति पावनी, आपकी पावनी यानी पवित्र भक्ति
देव मुझे आपकी पवित्र भक्ति दीजिए। सदा शिव मन भावनी, सदा शिव मन भावनी, जो भगवान शिव को भी के मन को भी बहुत भाती है। तो भगवान शिव को जो भक्ति पसंद है, भाती है, वही भक्ति आप मुझे प्रदान करें। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। एवं धन अस्तु अस्तु। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा। भगवान ने कहा हाँ ऐसा ही हो। सो बेट। एवं मस्त कही प्रभु रणधीरा। तो मांगा तुरंत सिंधु कर लिया। अब इसको सर्टिफाई करने के लिए उन्होंने तुरंत सिंधु कर नीरा अपने आसपास के लोगों का भेजेगा। हम लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा जल लेके आओ। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब इस पर भी कुछ डिस्कशन है कि उन्होंने किससे मांगा, पर मैं नहीं मानता कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू डिस्कस। कुछ लोगों का ये कहना है कि बगल में तो एक बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, एक बगल में विभीषण जी हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा होगा भैया जरा थोड़ा सा जल लिया। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। जते सखा तब इच्छा ना है कि हाँ तेरी हे मित्र, तेरी कोई इच्छा नहीं है। Excuse me. मोर दर्श अमोघ जगमाए, कि मेरा दर्शन इस सारे विश्व में अमोघ है। चिम अमोघ रघुपति कर पाना, तो यही भात से चले हनुमाना। शुरू में देखा था ना। अमोघ मतलब फुल प्रूफ, इनफेलिएबल, कि मेरा दर्शन दर्श अमोघ है जग में। असका राम तिलक तीसारा, तो ये कह के जो सिंधु से तीर मंगाया और उससे उनका विभीषण जी का तिलक कर दिया, मतलब राज तिलक कर दिया। पहले वो लंकेश कह चुके थे सुमन भ्रष्ट नहीं नभ भैया पारा। जो देवता लोग ऊपर बैठे हैं वो सारा तमाशा देख रहे हैं, तो अब उन्होंने बड़े उनके ऊपर पुष्प बरसाए। अब यहाँ पर विद्वान लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि अभी इतना सारा कांड हो गया, अब तक तो उन्होंने कोई पुष्प बरसाए नहीं, आप पुष्प क्यों बरसा रहे हैं? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब उन्होंने उसका तिलक दे दिया है, तब तब देवताओं को ये कंफर्मेशन हो गया कि अब तो रावण मरना ही है। क्योंकि ये तो क्योंकि अभी अगर रावण नहीं मरा तो ये इसने गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई है विभीषण की, और तिलक भी दे दिया है, तब तो राम की क्या इज्जत रहेगी। तो गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाया तो रावण को तो मरना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है। तो बड़ी ये अच्छा काम हुआ कि इन्होंने ये विभीषण आ गया, इसको लंका का राजा बना दिया। अब भगवान अगर चाहें भी तभी भी इसका कुछ रावण का कोई इलाज नहीं है, उसको तो मरना ही है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मुझे याद आता है, कहते हैं मैंने हमारे पिताजी से सुना था, क्योंकि बाद की कथा में हम जानते हैं लंका कांड में कि वो पर अंगद को भेजते हैं अपना राजदूत बना के, क्योंकि जाओ रावण को एक मैसेज लेके जाओ, शांति दूत, जैसे कृष्ण भगवान गए थे कौरवों की सभा में। मान लीजिए उस समय रावण मान जाता और कहता ठीक है भाई मैंने गलती की और मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सीता जी को ले जाइए आप, बस मुझे क्षमा करिए, और मतलब भगवान की शरण में आ जाता है, तब भगवान क्या करते हैं? इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली। तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, तब भगवान क्या करते? भगवान को मालूम था कि रावण कुछ मारेगा नहीं, वो तो प्रोटोकॉल निभा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इट्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, but let's say suppose that would have happened, I know it's a very completely hypothetical question. तो भगवान तो फंस गए ना, कि वो वहाँ रावण ने भी शरणागति ले ली, यहाँ ये विभीषण को भी लंकेश कह दिया,
और वो रावण शरणागति में आ जाता है। अभी भी भगवान इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुके कि मैं सारे चराचर द्रोही हो उसको भी मैं शरण में दे सकता हूँ। तब तो ये तो बात बनी नहीं। अब तो वो भी आ गया, वो भाई भी शरण में आधा आधा बांट देते, आधा 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 बांट तो देते। आधा रावण को कुछ विद्वानों का मानना है, हाँ कहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि, खैर तो संभव नहीं था रावण का मानना, लेकिन यदि कहीं संभव हो जाता, रावण शरणागति के लिए तैयार हो जाता, तो राम अयोध्या का राज्य रावण को सौंप देते। हाँ तो लोग इस तरह से, नहीं थैंक यू सुंदर जी। तो ऐसा इस तरह के जो विद्वान लोग होते हैं इस तरह से चर्चा करते हैं कि भाई नहीं राम अपने वाणी से नहीं जाते। वो कहते फिर आप दोनों को ऑप्शन देखे भैया ठीक है अब तो और या फिर रावण संन्यास लेके, चूंकि राम की शरणागति में आ गया तो वो संन्यास ले लेता और विभीषण राजा बन जाते। विभीषण ने तो संन्यास लिया ही नहीं ना। वो विभीषण खुद संन्यास क्यों नहीं ले लेता? तो वो ये बट इंटरेस्टिंग है टॉपिक है। तो ये ना कि अब कम से कम अब राम के पास अयोध्या का राज्य तो है ना कि 14 साल की लिमिट खत्म हो गई। सर म्यूट हो गए आप। हाँ बिल्कुल। तो अब समय 14 साल तो करीब करीब खत्म होने आए थे, थोड़ा बहुत समय रह गया था। तो उसके बाद में तो वो अयोध्या जाना ही था। तो तब कहते कि भाई चलो तुम एक भाई लंका का राज करो, एक भाई अयोध्या का राज करो। अब मैं जाता हूँ वनवास और क्या। तो मतलब देयर वाज एन ऑप्शन। अब ये है कि दोनों भाई कहीं झगड़ने लग जाते कि हमको तो लंका ही चाहिए, तो मुश्किल हो जाती। नहीं कई बच्चे नहीं लग रहे कि तुम्हारे को तो यही खिलौना चाहिए, आप और उससे भी बेटर खिलौना लाओगे तो नहीं वो नहीं चाहिए, वो हमें तो यही चाहिए, तब मुश्किल हो जाती। चलो ये दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू हैव सम एंजॉयमेंट। आई थिंक हेलो लेट्स सी कितना टाइम क्या हो गया, 10:40। आई थिंक लेट्स जस्ट आज आगे बढ़े जाते हैं। नहीं तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे हो दीन अरे राजा। दाग तो सही हो गया तेरे तो यार। जो संपद से हल्का सा रह गया बिल्कुल। दांत नहीं हुआ तो काटा होगा किसी ने। काटा है तो लगे ऐसा रहता उसमें। जो संपत्ति से बराब नहीं अब खुली में चल रहा नहीं हमने है, खाली खोपड़े में तेल लगा इस पर रात में। दीन दिए दसमात कुछ तो संपदा विभीषण ही दीन सिटीजन उस दिन ले ली उसने नहीं ली। विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अभी तो मैं सो रावण का जो क्रोध है वो अनल वी हैव सीन बिफोर, अनल इज अग्नि। ये डब्बी वाली गोली ले ली। क्रोध एक अग्नि की तरह है 3 बार और निज श्वास समीर प्रचंड। अब यहाँ पे ये भी मैं आप मुझे भेजने वाला था दुआ के इसका जरा आप एक्सप्लेनेशन करिए क्योंकि जो अरे ये तो फायदे की चीज है, इसमें नुकसान नहीं है। आई थिंक आप में से किसी का भी ऑडियो ऑन है और उससे आवाज आ रही है। कैसे दिखते लगता है बहुत। अब मैं कह नहीं पा रहा किसका है। ओ इनका है, रविंद्र जी का यहाँ पर। लेट मी सी इफ आई कैन डू। हाँ थैंक यू रविंद्र जी। सो निज शब्द का अर्थ मानस पीयूष में पढ़ रहा था। तो निज एक श्लेष अलंकार की तरह है। तो निज राम के लिए भी प्रयोग हो सकता है या रावण के लिए भी और विभीषण के लिए भी, और तीनों के फिर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो रावण का क्रोध अग्नि की तरह है, निज श्वास समीर प्रचंड, और उसकी जो श्वास है वो एक बड़े प्रचंड समीर की तरह है। समीर वायु, हवा, पवन। तो अग्नि की तरह क्रोध हो और उसमें से तो फिर क्या निकलेगा, उसमें से तो फिर ज्वाला ही निकलेगी, प्रचंड ज्वाला। श्वास समीर प्रचंड जड़त विभीषण राखे हो, और उसमें विभीषण अब तक जल रहा था, रावण के क्रोध की अग्नि में जल रहा था। दीन राज अखंड, तो उसमें से जड़त विभीषण राखे, उस अवस्था में विभीषण था, उसमें से उसकी रक्षा की राखे हो दीन राज अखंड, और उसको अखंड राज दिया। अब ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी अभी भी राज्य करते हैं। वो दीन राज अखंड जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। देखिए शिव जी की रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जब वो जन्मे थे, उसके बाद में उन्होंने उनकी बहुत बड़ी तपस्या की
और वहीं से उन्होंने वरदान लिया कि हमें हमारी मृत्यु नहीं हो। तो बोले नहीं, ये वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, इसमें थोड़ा सा कुछ लूपहोल लगाई है, तो चलो कोई बात नहीं, नर बानर को छोड़कर हमें कोई मार ना सके। तो उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, तब उनको वरदान मिले। 10,000 साल, 1,00,000 साल, ये ना बड़े बड़े इसके वर्णन है। तो जो संपत्ति शिव राम ने दी, जो संपत्ति दी थी, तो भगवान शिव जी ने जो संपत्ति रावण को इतने त्याग करने को दिए 10 मास, अपना उन्होंने सर काट के उसका क्या करना चाहिए, सर की आहुति दी थी, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। रावण ने अपना बार सर काट के अर्पण किया था, अर्पण बेटर पड़ा। तो रावण तपस्या में उसने अपना स्वयं अपना सर काट के अर्पण किया है शिव जी को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तभी तो उसको वरदान मिला था कि वो चाहे जितने सर वो कर सकता है। इसलिए तो बार युद्ध में, लंका कांड में हम देखते हैं कि उसका जैसे सर काटा, नया सर आ गया, दूसरा काटा, नया सर आ गया, क्योंकि वो जो सर उसने काट के अर्पण किए थे, वही सर उसको वापस मिल रहे हैं। तो उस रावण ने इतना बड़ा कष्ट लिया था इतनी ये संपत्ति पाने के लिए, ताकि वो लंका का राजा बने और सारे विश्व विजय बात करे। वही संपत्ति भगवान ने विभीषण को दे दी, बिना कोई इतना लंबा चौड़ा परिश्रम किए। और ये पर्टिकुलर दुआ मुझे बहुत पसंद है, खास करके दूसरी लाइन, सकुच दीन रघुनाथ। ने भगवान ने बड़े सकुच, अब सकुच का क्या मतलब होता है? सकुच दीन, संकोच से सकुचा कर। तो आदमी सकुचा कर, अब इतनी बड़ी संपत्ति दी, तो आदमी छाती खोल के देगा कि सकुचा कर देगा? अब हम जाते हैं यहाँ पे मंदिरों में जाते हैं, तो बोले कभी कोई डोनेशन लगता है, तो कोई छोटा मोटा डोनेशन लेगा तो हम बड़े जोर से नाम आएगा कि फलाने ने $51 दिए, और वो जिसका नाम आएगा अपना छाती खोल के सबकी तरफ देखेगा, सब उसकी तरफ देखे। तो सच्चा के थोड़ी देते हैं कि एक भाई $1,00,000 का चेक दे दिया, भैया किसी को कहना मत, मैं 2 नंबर का पैसा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। शिव जी ने दिया था और राम जी पुनः दे रहे हैं, वो संकोच है उनके मन में। हाँ, वो संकोच है। अच्छा नहीं ओम जी, हाँ कहिए, सुन रहा हूँ। यहाँ पर ये दोहा हमको बहुत खराब लगता है। जब कभी मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, सॉरी है, कि शिवजी ने लंका का राज नहीं दिया था रावण को, कुबेर ने दिया था, उसका बड़ा भाई था। नहीं, और कुबेर ने दिया नहीं था, कुबेर से वरदान ब्रह्मा ने दिया था। नहीं, पहली बात तो कुबेर ने दिया नहीं, कुबेर से तो छीन लिया था। कुबेर क्यों देगा? नहीं, कुबेर जो भी रहे, कुबेर ने से लिया था उन्होंने। और ये रोल नहीं था। और यहाँ पर ये नहीं देखिए, मैंने आई विल ट्राई टू पुट माय पर्सपेक्टिव टू दैट, कि संपत्ति सिर्फ ये लंका की फिजिकल संपत्ति की बात नहीं है। ऑल हिज पावर the globally, that empire that he created, वो सब रावण के वरदान से प्राप्त है। रावण को जो वरदान मिला है उसके वजह से। अगर वो वरदान नहीं होता तो अब तक कब का उसका नाश हो गया होता है। तो उसने सारे विश्व को विजय कर लिया, इंद्र को कैद कर लिया, सारे पवन और वरुण और सारे देवी देवता काल तक उसकी कैद में। तो वो सारी संपत्ति है उसकी, वो सारी संपत्ति उसके तपस्या की वजह से शिव जी ने संपत्ति से नॉट जस्ट द लंका, इट इज दैट एंटायर पावर दैट ही इज, राइट। तो वो तो शिव जी ने दी थी इसको और वो इट मे बी इन इनडायरेक्ट वे उनको आप किसी को ब्लेस कर दो, सपोज यू हैव दैट पावर कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, लेट्स से समबडी ब्लेसेस मी। सर ये और कोई मुझे वो संपत्ति नहीं दे रहा है सर इसमें। हाँ जी, कि कुबेर से धन ले लिया, जैसे मलिक जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा से मृत्यु ना होने का वरदान लिया, मगर बाकी जैसा आपने बोला ना कि एक पूरा साम्राज्य जो है, उस साम्राज्य में उनका खुद का, जैसे अगर देखें अपन तो शिव भगवान ने जो है चारों वेदों की रचना में रावण का सहयोग लिया। इसके बाद काशी की सुरक्षा के लिए भी रावण का सहयोग लिया था। तो वो जो ज्ञान उनने, और संगीत का सम्राट भी बनाया था भगवान शिव ने इनको। तो ये जो संपदा है उसकी, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, बात हो रही है। हाँ, तो यार ये जो उसकी जो भले डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, संपदा तो उनके वरदानों से मिली है। once you have that power, उस पावर का यूज करके he acquired all this भांति की संपदाएं। We can't deny that.
सिर्फ लंका से मतलब नहीं है, इट्स जस्ट लंका के तो बहुत राजा अभी होंगे, पर वो जो उसका तो उसे तो लंका तो ठीक है, उसकी एक राजधानी हो गई, अब कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। अभी अब आपको पता है हमारे ट्रम्प साहब के अब 24 घंटे रह गए हैं, तो अब हम अभी 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 तो 24 घंटे तो उसका पावर है, और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एज प्रेसिडेंट, यू नो, स्टिल कंट्री इज कंसर्न्ड अबाउट के 24 घंटे में क्या करेगा। So and that power in the democracy is given him, right? वही है सर, जिसको अपन आदर देते हैं, दोस्त कह लें, पिता कह लें, बड़े आदमी, नहीं जैसे उनने कुछ दे दिया और उससे हम छीन रहे हैं, तो एक संकोच होता है मन में। नहीं, तो मेरा यहाँ पे मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, और ये इस पे भी आई थिंक वन ऑफ अस शुड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। ये कई जगह ये रेफरेंस है इस तरह का। सकुची का मतलब है कि एक जो रहीम का दोहा है, मुझे दोहा तो याद नहीं आ रहा, आप किसी को याद हो तो सुनाइएगा, क्योंकि जब वो दान देते थे तो उनकी नजरें नीचे रहती थी। हाँ, तो मुझे याद आएगी लाइन तो मैं बताऊंगा, पर आपको किसी याद आए बताए। तो किसी ने पूछा उनको कि रहीम जी, आप ये दान दे रहे हो और ये नजरें क्यों नीचे कर रहे हो? कि देनहार कोई और है, ताते नीचे नैन। क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है और लोग समझते हैं मैं दे रहा हूँ। इसलिए मुझे बड़ी शर्म आ रही है देने में, कि लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये तो रहीम ने दिया है, हालांकि मैं दे नहीं रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा एक बड़प्पन है कि आप लोग भरम मुझ पर कर रहे हैं, तासो नीचे नैन, तासे नीचे नैन, राइट। लोग भरम, तो लोगों को ये भ्रम ये है कि तो रहीम जी दे रहे हैं लोगों को। हालांकि भौतिक शब्द वर्णन में तो ये लगता है कि भाई ये फलाने सेठ ने इतना दान दिया और फलाने सेठ ने इतना दान दिया और फलाने सेठ ने इतना दान दिया, और सब सेठ लोग अपनी छाती खोल के चलते हैं कि देखो मैंने वहाँ 1 लाख दान दिया, वहाँ 1 करोड़ दान दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। रहीम जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, ताते नीचे नैन। तो देने वाला और है, पर लोगों को ये भ्रम है कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये दिस इज अ साइन ऑफ वेरी पोलाइटनेस, एक संदेश है हम लोगों के लिए कि कभी हम लोग इस तरह की हमें सामर्थ्य आ जाए कि हम हम किसी को कुछ दे सकें। हालांकि हम लोग क्या किसी को कुछ दे सकते हैं, पर किसी को दे सके तो हमें उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें एकदम चुपचाप दे के be quiet. That is what I think is a message I am getting. तो इतनी बड़ी संपदा दी है, चलो उनको खड़े, मीनू जी बुला रहा है, 1 सेकंड, मैंने जी हम कॉल किए। तो एक जरा सा कुछ किसी को देखकर हम उस पर इतना एहसान जताते हैं, सारी दुनिया में गुणगान गाते हैं। अभी मैं कुछ सालों पहले बात ही कहीं कुछ था, मैं वहाँ गया था और मैं एक बहुत बड़ा डोनेशन का चेक दे के आया हूँ। उसका हम इतना बड़ा, आई हियर इट ऑल द टाइम। तो वो इस बात का इतना ज्यादा बखान करते हैं, वो कितना बड़ा वो नहीं बताएंगे कितना डोनेशन का चेक देके आए, भले वहाँ $11 ही देके आए हो, पर वो ऐसा प्रकट करते हैं जाने पता नहीं कितना। मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये लगाता हूँ कि हमारे लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई किसी को आप ऐसी सामर्थ्य हो आप में कि आप किसी को कुछ दे सको, तो उसका बड़ा ढिंढोरा मत पीटिए, सब कुछ चुपचाप दे दीजिए, ताकि उस सामने वाला का भी गौरव बना रहे। आप किसी गरीब की मदद करो। अब कई संस्थाएं हैं, एक संस्था है जिससे मैं काफी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अहमदाबाद में। वो मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में जुड़ाव रहता है। तो अभी कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो कभी भी कहीं भी जरा उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, फटाफट 10-15 फोटो खींची और भेज दी। तो मैंने उनको कई बार मना किया कि आप इस तरह की फोटो आप मत लिया कीजिए। जो ले रहा, जो आपसे, जिसको आप भोजन दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, उसकी फोटो आप डाल के आप उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। आज उसकी आज भगवान ना करे ऐसी मेरी परिस्थिति हो जाए कि मैं कहीं जाऊं तो मेरे घर में भोजन नहीं हो, कोई मुझे प्लेट दे, उसकी फोटो अखबार में छपे, तो मुझे बड़ा खराब लगेगा, राइट? तो आप ऐसी फोटो मत लीजिए, और लो तो कम से कम डोंट पोस्ट देम। पर वो नहीं सुनते, दे डू इट कॉन्स्टेंटली, दे डू इट। सो एक गरिमा है देने की भी, लेन देने की भी गरिमा है। तो उस गरिमा का ये एक उदाहरण है कि किसी को देते वक्त भी हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, इस भाव से देना चाहिए कि देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और ही है। ये तो चलो संयोग की बात है कि आज मेरे पास छोटा सा बैंक बैलेंस है, उसमें से मैंने एक $50 का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का चेक लिख दिया, पर ये नहीं कि
उसका अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ। हाँ मीनू जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, सॉरी मैंने आपको। मैं नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैंने हाथ उठाया था कि जब टाइम मिले बुला लीजिएगा। कि ये वही चीज है जो आपने आपकी पूछा है ना, कि राम जी और शिव जी के क्या संबंध है। तो ये वही दिखाते हैं कि जो शिव जी की संपत्ति थी वो जब राम जी दे रहे हैं तो बहुत संकोच से दे रहे हैं। वो उनके संबंध के का ये वो ज्ञातक है, मतलब बता रहा है, केवल मेरे दिमाग में ये आया। अच्छा, द्योतक है कहना चाहिए। थैंक यू। आई थिंक मुझे लगता है आज अच्छी चर्चा हो गई, टाइम भी हो गया। आई डोंट थिंक वी शुड गो एनी फर्दर। 10:53 हो गए, तो आज 49 पे ही मेरे ख्याल से रुकते हैं। सर मुझे हाँ कहिए प्लीज। इस पंक्ति का अन्वय कई विद्वानों ने कई तरह से किया है। हाँ जी, जरूर जी। तो उनमें से कुछ एक को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ जी। सोई संपदा विभीषण ही सकुज दिन है रघुनाथ। एक जगह मैंने पाया है कि सोई संपदा, लंका की संपदा, रावण की संपदा, सकुच चाकर वो क्यों दे रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ पर यह आती है कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। जिस रूप में रावण को लंका मिली थी वह उस रूप में नहीं रह गई थी। तो इस नाते भी शायद राम जी सकुचाकर दे रहे हैं, वैसी लंका मैं नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात आध्यात्मिक की ओर, विभीषण जी के मन में कुछ इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वासनाएं थी, जो कि भौतिक वासनाएं थी। तभी वो अपने सचिव को लेकर आए थे, अर्थात राज्य करने की। लेकिन राम की शरणागति के बाद उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी सारी वासनाएं समाप्त हो गई। अब यहाँ तक कि राज करने की भी उनकी इच्छा नहीं रही। तो ऐसी परिस्थिति में राम जी उन्हें अपनी भक्ति देने के बाद राजपाट एक तुच्छ सी वस्तु उन्हें लग रही है, जो कि उन्हें बहुत बड़ी चीज देने के बाद अपनी भक्ति, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। तो जो कोई भी देता है पहले छोटी चीज दे दे, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी चीज दे, उससे वैल्यूएबल मूल्यवान वस्तु दे, तो उसका मूल्य बढ़ता जाता है। एक बार किसी को हिमालय माउंट एवरेस्ट पर बैठा दे और उसके बाद उससे छोटे छोटे पर्वतों पर बैठाएं तो यह बात जमती नहीं है। तो राम जी के लिए संपत्ति, विभीषण के लिए जो आर्थिक चीजें जो थी, भौतिक चीजें, वह उसकी किसी काम का नहीं रह गया। और तीसरी बात, मेरा अपना मतलब विश्लेषण है, शिव जी ने रावण को जो संपत्ति दी, जो लंका दी, वह लंका सोई संपदा, इसको एज इट इज हूबहू हम यदि अर्थ लें, शायद मतलब आप में से अनेक हो, चाहे कुछ हो या दूसरे विद्वान उनको यह मान्य न हो, लेकिन मेरा अपना यह मत है, विश्लेषण है कि वह संपत्ति, वह लंका शिव जी की थी। शिव जी ने रावण को लंका दी तपस्या करने पर वरदान स्वरूप, उसके पुरुषार्थ के स्वरूप। अब वही लंका जो शिव जी की है वास्तव में, और रावण को उसकी तपस्या के फलस्वरूप वह लंका मिली है, शिव जी से बिना पूछे हुए, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी सहमति के राम जी रावण से छीनकर विभीषण को दे रहे हैं। तो शायद जो उनके प्रिय, सबसे प्रिय हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। देने का अधिकार होता है मनुष्य को, अपनी संपत्ति जो अपना खुद का है उस पर अपना अधिकार होता है, उसे हम दे सकते हैं। हम दूसरे की वस्तु लेकर किसी और दे तो वह अनधिकार हो जाता है। तो शायद इस कारण भी राम जी सकुचा रहे हैं, सकुचित होकर के वह लंका विभीषण को दे रहे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत आपने अच्छा एनालिसिस कहा। तो यू नो हर 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 कितने सारे विद्वान रामायण 450 पौने 500 साल हो गए रामचरितमानस की रचना हुई, तो विविध विद्वानों ने अपनी अपनी मति के अनुसार हर चौपाई का हर दोहे का अर्थ निकाला है। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सुंदर जी, आपने बड़ा योगदान दिया आज। धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर धन्यवाद। सर, ये आपका 19वां ही सेशन है, 19 मैं लिखता हूँ फिर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और इसमें तो सर वो जो रथ वाली जो बात हुई है, रस्सी वाली, वो जो दो चौपाइयों को अगर पढ़े तो वो गीता का सार वाली बात भी है। उसमें भी है वो घोड़े और रस्सी वाली जो बात है। कठोपनिषद। हाँ, अब अगर कठोपनिषद में चले जाए या मांडुक उपनिषद में चले जाए तो बड़ा विस्तृत हो जाता है, मगर एक कठोपनिषद वहां पर अगर आप देखें तो ये तो रथ वाली बात तो है, साथ में आप सगुण और निर्गुण के बारे में भी बड़ा अच्छा उन्होंने विवेचना की है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं सबको छोड़ के आ जाइए, साधु की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर आप साकार की पूजा करते हैं तो क्या करिए, निष्काम कर्म करिए। तो ये जो दो लगा मुझे कि गीता से काफी वो होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू चौबे जी। तो बहुत सुंदर आज अच्छा विषय रहा और अच्छे चर्चा हुई। अब मेरे ख्याल 11:49 दोहा है और 11 दोहे, तो आई थिंक मुझे लगता है 3 सप्ताह और चाहिए। सो चलो कोई बात नहीं, आगे फिर अगले रविवार कह रहा हूँ, मंगल को मिलेंगे राम जी ने चाहा तो। और इस शनिवार को क्या है, कंबन रामायण पर चर्चा होगी। आप यहीं पर हैं विदुषी श्रीमती राधा परशुराम, उन्होंने कंबन रामायण का बड़ा गहरा अध्ययन किया है, तो शी विल टॉक ऑन कंबन रामायण। अब शी विल स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि वो तमिल की हैं तो हिंदी बोल लेती हैं, पर भी शी इज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बोलिए। तो शी विल बी हियर ऑन दिस सैटरडे। और अब वेबसाइट पे वी आर नाउ अपडेटिंग इट क्वाइट रेगुलरली, तो थोड़ा समय निकाल कर वेबसाइट को देखिए और उसमें कोई आपके सुझाव, अभी इट्स डेवलपिंग है ना, तो जब डेवलपमेंट फेज में कुछ न कुछ गलतियां या कमियां तो होती हैं, सो आप हमें बताइए कहाँ सुधार की आवश्यकता है, सो वी कैन इम्प्रूव दैट। तो ठीक है, इसके साथ ही रुकते हैं, अनलेस एनीबॉडी हैज लास्ट मिनट कमेंट। चलिए, बहुत सुंदर, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।